पुलिस अधीक्षक गीत और उसकी भावना प्रस्तुत की भाई ये धन्यवाद। साथ में जिन लोगों ने इस चौकी को बनाने में अपना योगदान किया, बहुत से लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों का और धन्यवाद विशेष रूप से मैं करूँगा कि उन्होंने ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें अपना सहयोग किया है। जो लोग जिन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया लेकिन उनका यहाँ इस चौकी को अपना समझें। यहाँ पर आप लोगों की जब भी कोई बात आती है पुलिस संबंधी तो आप जरूर आइए। ये पुलिस के लिए एक ऑफिस और एक घर की तरह रहेगा, लेकिन आप लोगों के लिए एक सरकारी भवन है। जैसे सरकार की आकांक्षा है कि जो सरकार के जितने भी विभाग हैं वो जनता यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण है। तो आप लोग जानते हैं कि विभिन्न विभागों की जो योजनाएं हैं उनको पंचायत के माध्यम से गांव तक पहुंचाने का जो लक्ष्य सरकार ने रखा है और उसमें कई सारे विभाग काम कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने ये विचार किया कि पुलिस के लिए कोई काम किसी का होता है, छोटा सा झगड़ा हो गया, छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई वेरिफिकेशन है, इसके लिए लोगों को भाग भाग से मुड़ते रहेंगे। केवल एक FIR एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको थाने पर जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके सारे पुलिस संबंधी काम चौकी से, ये जो यहाँ अंगेठा चौकी बनी तो इसके क्षेत्र में आने वाले सभी गाँव के होते हैं। तो ये इसका पहला और प्रमुख कार्य है। इसकी जो जगह का सिलेक्शन किया गया वो आप लोग जैसा कि जानते हैं, ये पटरी का रोड है और इस पर लगातार रात में भी ट्रैफिक रहता है। अभी तक ये देखा गया था कि यहाँ पर पुलिस की कोई जयपुर से लेकर बिस्वा तक कोई प्रेजेंस नहीं थी, जिसकी वजह से कई बार लोगों को आते जाते इस बात का जो एक सुरक्षा की भावना उनके मन में नहीं आ पाती थी। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि यहाँ पर चौकी रहेगी, एक टिकट रहेगी और हर समय 24 घंटे हमारे एक चौकी इंचार्ज और कुछ हमारे आरक्षी यहाँ पर रहेंगे, जो रास्ते में आने जाने वाले लोगों को मन में एक सुरक्षा का एहसास दिलाएंगे। साथ में जो अपराधी हैं उनके मन में एक भय का भाव जरूर जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि ये जो यहाँ पे चौकी है जिसको पुलिस से मतलब नहीं है वो तो अपना आराम से निकल रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अपराधी है उसके मन में एक खटका जरूर होगा कि यहाँ पे पुलिस हो सकती है, हो सकता है जो चीजें यहाँ पर करती है। तो इस वजह से वो यहाँ से रास्ता अपना बदल के निकले है किसी और रास्ते से। यहाँ चौकी होने से जो आसपास के गाँव हैं वहाँ पर भी चोरी और नकबजनी की घटनाएं इस क्षेत्र में काफी होती हैं, तो उसमें काफी लगाम लगेगी और उसमें जो चोर है वो भी अपना रास्ता बदल के कहीं और निकलेंगे, आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे। तो ये इसका बेसिक पर्पस था। इसके बारे में अन्य वक्ताओं ने भी कई बातें कही हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में बहुत अलग से मैं कुछ कहने के लिए नहीं है मेरे पास में। 2-3 बातें मैं आप लोगों से आज इस मौके पर जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि ये मौका आप लोगों से मिलने का मिला है। आप में से ज्यादातर लोग इस तरह से जनप्रतिनिधि हैं जिनके अगर वो चाहें तो उनके पीछे 100,000 लोगों की भीड़ खड़ी हो सकती है। तो कुछ चीजें हैं जो आज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आज का मतलब आज के समय के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको आप लोग एक बार अपने जो साथी हैं, गाँव है, परिवार है और आपके क्षेत्र के लोग हैं उनको एक बार इसके बारे में चर्चा जरूर करें और इसके बारे में बताएं। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में साइबर अपराध हो गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग आजकल मोबाइल का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे तक मोबाइल फोन चलाते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें आजकल बहुत से ऐसे ऐप आ गए हैं जो तरह तरह की चीज़ों के लिए आपका OTP मांगते हैं, आपके ऑनलाइन पेमेंट का जरिया बनते हैं और कई जगह पर आपसे पैसा लगाने को कहा जाता है। आजकल IPL चल रहा है, आपने देखा होगा ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, अलग अलग तरह से आपके ऐप आएंगे जिसमें आप शुरुआत में ज्वाइन करेंगे तो होगा कि आपको 500 रुपए का फायदा हो गया, 1000 रुपए का फायदा हो गया। उसके बाद आप उसमें पैसा लगाना शुरू करते हैं। तो पुराने जमाने में जो होता था कि भाई पैसा जेब से निकलता था तो नोट निकलता था तो पता चलता था कि 100 रुपया जा रहा है, 500 रुपया जा रहा है, लेकिन अब वो नोट निकलता हुआ नहीं पता चलता, वो आप एक बस क्लिक कर देते हैं और पैसा आपके अकाउंट से चला जाता है। इस वजह से कई लोग नहीं समझ पाते और देखते देखते वो लाखों तक का नुकसान अपना करा लेते हैं। हमारे यहाँ कार्यालय में कई सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने इस तरह की किसी ऐप के चक्कर में पड़ के और अपना लाखों का नुकसान करा लिया और उसके बाद में चूंकि वो ऐप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो पैसा यहाँ से कहीं महाराष्ट्र चला गया, उड़ीसा चला गया या किसी दूसरे देश के सर्वर पर चला गया और एक बार वो वहां से चला गया तो पुलिस भी आपका पैसा वापस लेके आता है और हमारे पास वो कंप्लेंट आती रहती है। हम लोग हाथ बांधे बैठे रहते हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह के साधन नहीं है जो हम इतनी दूर दूर से उसका पैसा रिकवर कर सकें। कुछ मामलों में हो पाता है लेकिन ज्यादातर मामलों में नहीं हो पाता। तो ऐसे मामलों के लिए जो हमारी सुरक्षा है, जानकारी है, वही हमारा बचाव करने का एक तरीका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे समाज के गणमान्य नागरिक हैं, आप सभी लोगों से मेरा